नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से DHP न्यूज चैनल पर। आज है तारीख 21 जनवरी 2021, दिन गुरुवार। जानेंगे हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबरें। तो बिना किसी देर की वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे चैनल के सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर क्लिक करें और साथ ही घंटी को भी ज़रूर दबाएँ। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिमाचल में 5% रह गए कोरोना के मामले, मृत्यु दर में भी आई कमी। हिमाचल में 5% ही कोरोना के मामले रह गए हैं। ग्राफ में लगातार गिरावट आने से अब लोग वैक्सीन लगाने से परहेज कर रहे हैं। हिमाचल में भी स्वास्थ्य कर्मियों को जो वैक्सीन लगाई जा रही है, इसमें भी टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। 2 दिन में प्रदेश के 60 और 65% स्वास्थ्य कर्मियों को ही कोरोना का टीका लगा है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 98% रिकवरी रेट पहुंच गया है। मृत्यु दर में भी कमी आई है। पहले जब मृत्यु दर 2% तक चली गई थी, वहीं अब 0.2% रह गई है। करीब 20 दिन से प्रदेश में 5 और इससे कम लोगों की मौत हुई है। अब अटल टनल रोहतांग में उपद्रवियों की नहीं खैर, कैमरों से हर गतिविधि पर रहेगी नजर। अटल टनल रोहतांग में उपद्रव करने वालों की अब खैर नहीं। कुल्लू पुलिस ने इसमें सुरक्षा और कड़ी कर दी है। पुलिस ने अटल टनल में अब ANPR कैमरे स्थापित कर दिए हैं। अब टनल से गुजरने वाले हर वाहन की गतिविधि नंबर प्लेट सहित रिकॉर्ड होगी। टनल के अंदर वाहन रोकने और अन्य उल्लंघन करने वालों की भी नंबर प्लेट से पहचान हो सकेगी। इसके बाद पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। हालांकि अब क्षेत्र से गुजरने वाले हर एक वाहन को डेटाबेस में नंबर प्लेट के साथ दर्ज किया जाएगा। इसलिए यदि कोई वाहन रुकता है या कोई यात्री टनल में किसी भी तरह का उल्लंघन करता है तो उसकी पहचान वाहन नंबर के आधार पर की जाएगी। बोर्ड कक्षाओं को रोजाना 9वीं 11वीं और कॉलेजों में एक दिन छोड़ बुला सकेंगे विद्यार्थी। 1 और 15 फरवरी से हिमाचल प्रदेश में खुलने जा रहे स्कूलों में प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की रोजाना कक्षाएं लगेंगी। 9वीं, 11वीं कक्षा और कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर प्रिंसिपल एक दिन छोड़कर निर्धारित संख्या का पालन करते हुए कक्षाएं तय करेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रिंसिपलों से 30 जनवरी तक शिक्षण कार्य शुरू करने संबंधी माइक्रो प्लान देने को कहा है। विद्यार्थियों के आने जाने और लंच ब्रेक का भी अलग अलग समय होगा। प्रिंसिपल इसका शेड्यूल बनाएंगे। परिसरों में प्रार्थना सभाएं, रिटायरमेंट पार्टियों सहित अन्य सामूहिक आयोजन पर रोक जारी रहेगी। शिक्षकों को कार पूल की मनाही रहेगी। 31 जनवरी से पहले खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र, प्रदेश सरकार के पास पहुंची फाइल। हिमाचल में 31 जनवरी से पहले आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। महिला और बाल विकास विभाग ने केंद्र को खोलने की मंजूरी लेने के लिए सरकार के पास फाइल भेज दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों सभी राज्यों को 31 जनवरी से पहले केंद्र खोलने को कहा गया है। कोर्ट के इस फैसले को आधार बनाकर निदेशालय ने सरकार से मंजूरी मांगी है। राज्य आपदा प्रबंधन से भी विभाग ने केंद्र को खोलने की मंजूरी मांगी है। स्पीति में 25 जनवरी से शुरू होगा देश का दूसरा सबसे लंबा स्नो फेस्टिवल। बस्तर दशहरा के बाद लाहौल स्पीति में देश के सबसे लंबे अवधि के फेस्टिवल का आगाज होने जा रहा है। अटल टनल रोहतांग खुलने के बाद जनजातीय जिले में करीब 60 दिनों तक चलने वाला स्नो फेस्टिवल 25 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। स्नो फेस्टिवल की रूपरेखा तैयार कर इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बस्तर दशहरा 75 दिनों तक चलता है, जो विश्व का सबसे लंबा फेस्टिवल है। स्नो फेस्टिवल में विलुप्त हो रहे जनजातीय परिधानों, हैंडीक्राफ्ट, लोक नृत्य, लोक संगीत के साथ लाहौली व्यंजन को प्रमोट किया जाएगा। HPU ने बीएड काउंसलिंग के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर। विश्वविद्यालय ने बीएड की काउंसलिंग से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। बीएड के दूसरे चरण की काउंसलिंग 21 जनवरी और 22 जनवरी को होगी। तीसरे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग 30 जनवरी से 2 फरवरी तक चलेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सतीश कुमार, विवेक शर्मा के मोबाइल नंबर जारी किए हैं। इन नंबर पर कॉल कर प्रदेश भर के अभ्यर्थी काउंसलिंग से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हेडमास्टर बनने के लिए 17 फरवरी तक मांगे आवेदन। उच्च शिक्षा निदेशालय ने हेडमास्टर की पदोन्नति के लिए TGT और पदोन्नत प्रवक्ताओं से 17 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऐसे TGT जो अप्रैल 2010 से पहले प्रवक्ता बन चुके हैं, उन्हें बिना आवेदन किए ही हेडमास्टर के पद पर पदोन्नत करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक ने कहा है कि फैक्स या ईमेल से आवेदन स्वीकृत नहीं होंगे। संबंधित प्रिंसिपल और हेडमास्टर से सत्यापित करवाने के बाद ही आवेदन करने को कहा गया है। कंगना रनौत पर ट्विटर की कार्रवाई, ट्विटर हैंडल अस्थायी रूप से बंद। अभिनेत्री कंगना रनौत पर ट्विटर ने कार्रवाई की है। कंगना रनौत का ट्विटर हैंडल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद फिल्म अभिनेत्री कंगना ने ट्विटर पर ही दी। ट्विटर पर #सस्पेंड कंगना रनौत ट्रेंड कर रहा है। हाल ही में कंगना ने वेब सीरीज
तांडव को लेकर एक विवादित ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ किया था, पहले शांति फिर क्रांति, इनका सिर कलम करने का वक्त आ गया है। जय श्री कृष्ण। कंगना के इसी ट्वीट को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिपोर्ट किया। हालांकि बाद में कंगना ने यह ट्वीट डिलीट कर दिया था। हिमाचल स्टेटहुड गोल्डन जुबली समारोह की तैयारियां शुरू, मौसम भी देगा साथ। हिमाचल में 25 जनवरी को स्टेटहुड की गोल्डन जुबली मनाने जा रहा है, यानी हिमाचल पूर्ण राज्यत्व के 50 साल पूरे हो रहे हैं। सरकार गोल्डन जुबली के मौके पर भव्य आयोजन की तैयारी कर रही है। इस समय आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज पर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रारूप तैयार कर लिया है, कोशिश की जाएगी कि सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से पालना हो। 8 विषयों की टेट परीक्षा के रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड फरवरी के पहले सप्ताह में अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम निकाल सकता है। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम निकालने संबंधी तैयारियां की जा रही है। बोर्ड द्वारा जारी अस्थायी उत्तर कुंजी में दर्ज उत्तरों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर विश्लेषण करवा लिया गया है। यह जानकारी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने दी। उन्होंने बताया कि फरवरी के पहले सप्ताह तक अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम निकालने संबंधी तैयारी की जा रही है। पंचायत सचिव भर्ती के लिए हिमाचल में ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से करवाई जाने वाली पंचायत सचिव भर्ती की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। 239 पदों के लिए होने वाली भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने की तिथि को बढ़ाने की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पहले इसके लिए 17 जनवरी अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल के माध्यम से अब 31 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। 29 जनवरी को नवाजे जाएंगे अच्छा काम करने वाले पुलिस अधिकारी। 15 अगस्त और 26 जनवरी को विभिन्न पदकों से सम्मानित हुए पुलिस कर्मियों को 29 जनवरी को राजभवन में सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल सभी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को पुरस्कार देंगे। इसको लेकर राजभवन और गृह विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। हर साल राष्ट्रपति की ओर से अद्वितीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाता है। डीपीआर तैयार करने में देरी पर तल्ख हुए सीएम जयराम। अफसरों को ये कहा। विधायक प्राथमिकता योजनाओं की डीपीआर तैयार करने में देरी पर सीएम जयराम ठाकुर ने तल्खी दिखाई। कहा कि विधायक प्राथमिकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि वे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और उन्हें संबंधित क्षेत्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं और जन आकांक्षाओं की बेहतर जानकारी होती है। सीएम बुधवार को शिमला में योजना विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधायक प्राथमिकताओं में अक्सर देरी हो जाती है, क्योंकि संबंधित विभागों की ओर से समय पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती है। विधायकों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देते वक्त विश्वास में लिया जाना चाहिए। इसे तैयार करने में देरी के कारणों के बारे में भी उन्हें अवगत करवाया जाना चाहिए, जिससे इस दिशा में उचित कदम उठाए जा सकें। जीती बाजी हारी भाजपा, क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस के बीना धीमान बनी अध्यक्ष। नगर परिषद सुजानपुर में बहुमत के बावजूद भाजपा जीती हुई बाजी हार गई। भाजपा ने बहुमत के साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर दावा ठोका, लेकिन अल्पमत वाली कांग्रेस ने जादुई आंकड़े को छूकर अपनी पार्टी के बिना धीमान को नप अध्यक्ष बना दिया। निर्दलीय चुनाव जीते पवन कुमार सुजानपुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष बने हैं। क्रॉस वोटिंग और भीतरघात के कारण भाजपा के अरमानों पर पानी फिर गया। राजेंद्र राणा की चाणक्य नीति के आगे भाजपा की रणनीति फेल हो गई। हिमाचल के हमीरपुर से हरिद्वार के लिए इस दिन से चलेगी निगम की बस। हिमाचल पथ परिवहन निगम डिपो हमीरपुर हरिद्वार के लिए 22 जनवरी से बस सेवा शुरू करेगा। निगम की बस शाम 5:10 पर हमीरपुर से हरिद्वार के लिए रवाना होगी और अगली शाम 6 बजे हरिद्वार से हमीरपुर आएगी। सबसे ज़्यादा परेशानी क्रियाक्रम के बाद अस्थियां बहाने के लिए हरिद्वार जाने वाले लोगों को हो रही थी। वहीं 22 जनवरी से ही निगम 2 अन्य अंतर्राज्यीय रूटों पर बसें शुरू कर रहा है। इनमें पहला रूट हमीरपुर अमृतसर और दूसरा हमीरपुर लुधियाना है। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगी कुल्लू की जुबेदा बोधा। गणतंत्र दिवस की राजपथ परेड के लिए कुल्लू की बेटी का चयन हुआ है। प्रदेश एयर स्क्वाड्रन 1 एनसीसी कुल्लू की कैडेट वारंट ऑफिसर जुबेदा बोधा परेड में शामिल होंगी। कैडेट वारंट ऑफिसर हिमाचल की एकमात्र एनसीसी एयर विंग कैडेट है जो इस वर्ष गणतंत्र दिवस में भाग लेंगी। तो दोस्तों, अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।